नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। दोस्तों, रामदास एक बहुत बड़ा धनी सेठ था। उसके पास इतना धन था, परंतु उपयोग में नहीं आ रहा था, क्योंकि उसका ना तो कोई बेटा था न बेटी। उसका सारा जीवन बस धन बटोरने में लग गया। पर अब उसकी काफी उम्र हो गई थी। उसकी मृत्यु समीप आने को थी। जब कभी भी वो ये सब सोचता, तो उसे बड़ी बेचैनी सी होने लगती, और इसलिए वो कई बार कई महात्माओं के पास गया कि मुझे कोई आनंद का सूत्र दीजिए। उसने पंडित, पुरोहित सभी के द्वार खटखटाए, परंतु खाली हाथ ही लौटा। फिर किसी ने बताया कि एक साधु को हम जानते हैं, शायद वो तुम्हारी कुछ मदद कर पाए। हाँ, उनके ढंग अनूठे जरूर हैं, लेकिन तो चौंकना मत, क्योंकि उनके समझाने की विधियां भी थोड़ी अलग हैं। मगर जिनका कहीं कोई इलाज नहीं, उनके लिए वहां उपाय मिलना निश्चित है। अब सेठ ने सोचा, चलो ये भी करके देख लेता हूँ। तो उसने हीरे जवाहरातों से भरी एक पोटली भरी और पहुंच गया साधु के पास। साधु एक झाड़ के नीचे बैठे थे। धनी व्यक्ति ने पोटली उनके सामने रख दी और कहा कि इतने हीरे जवाहरात मेरे पास हैं, मगर सुख का एक कण भी मेरे पास नहीं। बताइए, मैं कैसे सुखी हूँ। साधु ने आओ देखा न ताओ, उठाई पोटली और भागना शुरू कर दिया। धनी सेठ तो एक क्षण समझ ही नहीं पाए कि ये हो क्या रहा है। महात्मा गण तो इस तरह की चीजें कभी नहीं करते। एक क्षण तो वह अवाक रह गया। फिर उसे होश आया कि इस साधु ने तो लूट लिया। मारे गए, सारी जिंदगी भर की कमाई साधु महाराज ले भागे। हम तो यहाँ सुख की तलाश में आए थे और दुखी हो गए। और वो व्यक्ति भी भागा, चिल्लाने लगा कि मैं तो लुट गया, बचाओ बचाओ। महाराज जी बेईमान हैं, वो भागे जा रहे हैं। साधु ने पूरे गांव में उस व्यक्ति से चक्कर लगवाया। साधु का तो वो गांव जाना माना था, गली कूचे से पहचान थी। इधर से निकले, कभी उधर से निकले। उनके पीछे भीड़ भी होली। भीड़ तो साधु महाराज को जानती ही थी कि जरूर कोई विधि होगी। तो सारा गांव साधु महाराज जी से परिचित था, उनके ढंगों से परिचित था। सभी धीरे धीरे आश्वस्त हो गए थे कि वे जो भी करते हैं, चाहे कितना भी अजीब हो, उसमें कुछ न कुछ राज जरूर छुपा होता है। लेकिन धनी सेठ को तो कुछ पता ही नहीं था। वह पसीना पसीना हो गया। जीवन में कभी इतना भागा भी नहीं था। वो थका मांदा था, पर साधु उसे भगाता हुआ, दौड़ाता हुआ, पसीने से लथपथ कराता हुआ वापस अपने झाड़ के पास लौटा लाया, जहां सेठ जी का घोड़ा बंधा था। साधु ने पोटली लाकर घोड़े के पास पटक दी और स्वयं झाड़ के पीछे छिपकर खड़े हो गए। अब धनी सेठ भी पीछे पीछे लौटा। देखा घोड़े के पास पोटली रखी है। उसने पोटली को उठाकर छाती से लगा लिया और कहा कि हे परमात्मा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज मुझ जैसा सुखी इस दुनिया में और कोई भी नहीं। मुझे मेरा धन वापस मिल गया। साधु वृक्ष के पीछे से झांके और कहा, कुछ सुख मिला तुम्हें? देखो, यही राज है। यही पोटली पहले तुम्हारे पास थी। इसी को लिए तुम यहाँ वहां घूम रहे थे और सुख का कोई अता पता नहीं था। अब यही पोटली वापस तुम्हारे हाथ में है, लेकिन बीच में फासला हो गया। थोड़ी देर के लिए पोटली तुम्हारे हाथ में नहीं थी। थोड़ी देर पोटली से तुम वंचित हो गए थे और तुम कह रहे थे, हे प्रभु, धन्यवाद तुम्हारा कि आज मैं बहुत आनंदित हूँ। आज पहली बार आनंद की थोड़ी सी झलक मिली है तुम्हें। तुमको शर्म आनी चाहिए। अब जाओ, बैठो घोड़े पर और निकल जाओ, नहीं तो मैं पोटली तुम्हारी फिर से छीन लूंगा। और सही रास्ते पर लगो, क्योंकि रास्ता मैंने तुम्हें बता दिया है। साधु महाराज ने ये सब करके एक बहुत बड़ी शिक्षा दी थी, जिसको कि कहीं न कहीं सेठ जी को सबक भी मिल गया। दोस्तों, हम ऐसे ही हैं। सारा अस्तित्व ऐसा है।
हम जिससे गंवाते हैं उसी का मूल्य पता चलता है। जब तक उसे गंवाते नहीं है तब तक मूल्य पता नहीं चलता है। क्योंकि जो हमें मिला है उसकी हमें दो कौड़ी की कदर नहीं होती, और जो खो गया उसके लिए हम रोते रहते हैं, उसका अभाव हमको खलता है। आज की कहानी दोस्तों इतनी ही। मेरी कहानी आपको पसंद आई हो तो चैनल को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका दिन शुभ हो।